नमस्कार दोस्तों, हम और हमारी सीडी भाग 3 में आपका स्वागत है। पूर्व के भाग में हमने चर्चा की सोसाइटी के प्रॉपर्टी मैनेजर पर, जिसे जनरल मैनेजर स्टेट भी कहा जाता है। सुरक्षा सुविधा दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो हम सुरक्षा का विषय पर चर्चा लास्ट वीडियो में हमने की, उसी से संबंधित कुछ बिंदु है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। 2016 से हैंडओवर सोसाइटी के अंदर रेजिडेंट्स को होना शुरू हुआ। आज 2025 है। 9 साल में सीएसओ, एसओ, सुपरवाइजर और ऐसे भी सीएसओ आए जिन्होंने नियुक्ति तो पाई, चार्ज नहीं लिया। सोसाइटी में आए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता बैठे, परंतु चार्ज नहीं लिया। मैं आपको शुरू के दिनों से बताना चाहता हूं, 2016 से। 2016 में जो मेरे साथ जिन्होंने पोजीशन लिया, उन्होंने मुलाकात हुई होगी। उस समय के सीएसओ होते थे बबलू सिंह जी। उनके बाद आए सुरेश जी, फिर करण सिंह जी आए, मिस्टर बलजीत आए, ऋषि जी आए, राकेश शेरावत जी आए, सुनील पूनिया जी आए, धर्मवीर जी आए, मुकेश कुमार जी आए, मोहम्मद जमील भी आए, सरदार गुरप्रीत सिंह भी आए, कुलदीप कुमार भी आए, देवाशीष मिश्रा जी भी आए, सरवन सिंह जी भी आए, और अभी हमारे साथ हैं जितेंद्र रावत जी, जो आज सोसाइटी को सीएसओ के रूप में मिले हुए हैं। 2016 से 25 में 9 साल में हमें कितने सुरक्षा अधिकारी मिले हैं, ये आपको सब मैंने नाम से क्रमवार बताया। आप देखें सोसाइटी की सुरक्षा कैसे हो सकती है। सोसाइटी की सुरक्षा का मुख्य जिम्मा सीएसओ, एसओ, सुपरवाइजर, गार्ड, इन सब की चेन के माध्यम से हो सकती है। अगर इनकी चेन में ही एक क्रैक है, एक नहीं मल्टीपल क्रैक्स है, सोसाइटी सुरक्षित नहीं रह सकती। यही कारण है सोसाइटी में ऐसे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे सुरक्षा में चूक देखने को मिलती है कि हर चीज ऑन कैमरा बोली भी नहीं जा सकती। एग्रीमेंट किसी के नाम, निवासी कोई, एग्रीमेंट 2 लोगों के नाम, निवासी 8 लोग। मतलब ये क्या हो रहा है? सोसाइटी किस दिशा में जा रही है और ले जा कौन रहा है? JLL, जिसको हमने अपनी पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी दी। मित्रों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपके माध्यम से मेरे पास कई सुझाव आए, कई प्रश्न भी आए, कई निवासियों से मेरा इस दौरान में मिलना हुआ। उनका कहना है कुछ टावर हमारे 30 मंजिल के हैं, कुछ टावर हमारे 26 मंजिल के हैं, 25 मंजिल के हैं, किसी में 170 फ्लैट है, किसी में 152 फ्लैट है, किसी में 156 फ्लैट है। उसमें फुटफॉल कितना है?
उसमें गेस्ट कितने आते हैं, डिलीवरी बॉयज कितने आते हैं, मेड कितनी आती हैं, ड्राइवर्स कितने आते हैं हाउस हेल्प के लिए, और किस किस प्रकार के लोग सोसाइटी के अंदर सर्विसेज देने आते हैं। कोई कोचिंग देने आता है, कोई टीचिंग देने आता है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ। एक अकेला गार्ड आपके टावर को सुरक्षित कैसे रख सकता है, जबकि वही गार्ड फेज 3 में एक टावर में 52 फ्लैट, उनकी सुरक्षा उसके हाथ, और यहां 170 फ्लैट। वो गार्ड चाहते हुए भी, अपना बेस्ट करते हुए भी सुरक्षा नहीं दे सकता। इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हर टावर पे 2 गार्ड होने चाहिए। तभी हमारी सुरक्षा में मजबूती आएगी। 2019 में, 2020 में हमारे पास गार्ड थे 280 प्लस। आज हमारे पास गार्ड है 171, 171। 100 से अधिक गार्ड जेएलएल ने यहां से हटा दी। क्यों? क्योंकि उनका निवासियों की सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं। वो केवल और केवल खाली फ्लैटों की निगरानी के लिए रखे गए थे। जो जो फ्लैट भरते गए तो वो खाली करते गए, गार्डों की संख्या कम करते गए। आप बताएं, सोसाइटी सुरक्षित कैसे रह सकती है? आज रात्रि 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जिस समय कैपिटल ग्रीन्स फेज 1, फेज 2 का निवासी शयन मुद्रा में होता है, गहरी नींद में होता है, परंतु मेन गेट के ऊपर गाड़ियों की कतार लंबी लंबी लगती है। जो सीएसपी और ईडब्ल्यूएस के गेस्ट होते हैं, जो केवल 11 बजे शुरू होते हैं, सवेरे 5 बजे तक चले जाते हैं। उसके बीच में यदि कोई निवासी प्रवेश पाना चाहता है तो उसे रात को 1 बजे भी 1-1 मिनट, 1.5 मिनट वेट करना पड़ता है अपने आप को अपने घर में आने के लिए। क्यों? क्योंकि उस गेट के ऊपर ईडब्ल्यूएस और सीएसपी के गेस्ट इतने ज्यादा होते हैं कि रास्ता चौक हो जाता है। इस प्रकार के ऐसे कई बिंदु हैं जो मैंने खुद चेक किए, गेट पर जाकर देखे, मुझे निवासियों ने बताया, परंतु जेएलएल के कान पर जूं नहीं रहे। यही कारण है कि हमें एक आवाज मजबूती के साथ उठाने के लिए विवश होना पड़ा। जेएलएल हटाओ, जेएलएल भगाओ और सीजी बचाओ, इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी। सुरक्षा जो महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कोताही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोई भी नहीं चाहेगा कि इसके अंदर कोताही हो। और जेएलएल ना जरूरी, ना जेएलएल मजबूरी, तो फिर क्यों है जरूरी? हमें जेएलएल क्यों चाहिए? हमें जेएलएल नहीं चाहिए। जब जेएलएल से बेहतर सर्विस देने के